respected dignitaries from RPS group of colleges, and hardworking and passionate faculty members, staff members, dear parents, and future leader of India, my dear children. सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, and I congratulate all of you for this felicitation ceremony. The event held on 1st June. So जिन बच्चों को भी आज अवार्ड मिलने वाले हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, और आरपीएस संस्था के प्रयास का भी के लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि हम लोग बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो हमारी सोच है उसके लिए इस तरह के आयोजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है वो प्रतिभाओं से भरा हुआ है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चों को के पास थोड़ा डाइवर्जन कम है, जो शहरों में ज़्यादा है। अगर मॉल कल्चर की बात करूँ, वेस्टर्न कल्चर की बात करूँ, तो हम लोग थोड़ा सा अभी उससे बचे हुए हैं, और इसलिए यहाँ के बच्चे फोकस्ड भी हैं। यहाँ के बच्चे जो हैं अपने विजन, अपने सोच को लेकर के आगे बढ़ने वाले बच्चे हैं। और मुझे लगता है कि भारत जो कि सबसे युवा देश है, अगर हम चाहते हैं आज अगर हमारा देश वापस से वही विश्व गुरु बने, वही जो पहले जमाने में हम सुनते थे कि सोने की चिड़िया होता था, वही भारत फिर से बने, तो आज युवाओं को शिक्षा में बहुत काम करना पड़ेगा। और मुझे लगता है आरपीएस की पूरी टीम, चाहे स्कूल्स हो या कॉलेजेस हो, वो समर्पित है क्षेत्र के बच्चों के लिए कि बच्चे यहाँ पर होलिस्टिक एजुकेशन लेकर के, एक्सीलेंस अपने एजुकेशन में लेकर के आगे बढ़े। तो मैं पूरी टीम को भी बधाई देना चाहूँगी, चाहे हमारे रजिस्ट्रार सर हो, डायरेक्टर सर हो, हमारे चौधरी साहब हैं, हमारे वेटनरी कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रिंसिपल साहब हैं देवेंद्र जी, और हमारे दिन और रात काम करने वाले फैकल्टी मेंबर्स जो हैं, और हमारे पेरेंट्स जिन्होंने आरपीएस पर भरोसा करके यहाँ जो आज सब रिजल्ट आ रहा है, देखिए पेरेंट्स का भरोसा ही है, उनका विश्वास ही है जो हमें हमेशा ताकत भर देता है, जिसकी वजह से हम कुछ नया कर पाते हैं। आज के मैं कल परसों भी अखबार में पढ़ रही थी कि एक न्यूज़ थी कि बच्चे नशे के बहुत आदी हो गए हैं। तो मैं ये जो आज की युवा पीढ़ी है इसे कहना चाहूंगी कि बच्चों, आज आपके मन में एक ही नशा, आपके दिल में एक ही नशा होना चाहिए, वो है राष्ट्र प्रेम। उस नशे के लिए ही आप लोग 24 घंटे काम करें, पढ़ाई करें। और देखिए पीछे सबने देखा जो पहलगाम में हुआ ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें 2 महिलाएं हमारी लीड कर रही थी, विंग कमांडर कुरैशी और मैडम योगिता सिंह। ये भारतीय नारी की ही शक्ति है देखिए, और किस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी ने, मिसाइल्स ने दुनिया को दिखा दिया कि हम लोग किसी चीज में भी पीछे नहीं है। तो लेकिन थोड़ा सा युवा जो आजकल डाइवर्टेड है मोबाइल को लेके, नशे को लेकर के, मुझे लगता है उसमें आज काम करने की जरूरत है कि आज हमें ये सीखने की जरूरत है कि हमारी ड्यूटी जो बनती है वो क्या है। ऐसे देखो, एक पहली बात तो एज ए इंसान और बेटा बेटी हमारी क्या है, एक इंसान होने के नाते, भारतीय होने के नाते हमारी ड्यूटी बनती है कि हम नौकरी जरूर अच्छी देखें, क्योंकि वो जरूरी है कमाने के लिए, घर चलाने के लिए, दवाइयों के लिए, खाने पीने के लिए, कपड़ों के लिए, लेकिन साथ में ऐसे काम हम जरूर करें जो देश के काम आए, समाज के काम आए। सबसे युवा देश आज हमारा देश है, तो युवाओं को आगे आना पड़ेगा कि वो खूब ज्यादा मेहनत करें और खूब पढ़ाई करें। और पढ़ाई के बगैर देखिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ज्ञान का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि पैसे कमाना, बहुत पैसा अगर आपके पास इकट्ठा हो गया तो आप ज्ञानी हैं, ज्ञान लेकर के आपने पैसा इकट्ठा कर लिया। ज्ञान का मतलब है जब हमारे में विकास हो, हमारे परिवार में विकास हो, समाज में विकास हो और देश में विकास हो। तो हमें इतना ज्ञान लेना है, क्योंकि हमारा देश जो है, हमारे देश की जो संस्कृति सभ्यता है, देखिए अगर बात करूं तो विवेकानंद जी जैसे युवा हुए, भगत सिंह जैसे युवा हुए, जिन्होंने पूरे संसार को वसुधैव कुटुंबकम का जो वाक्य दिया। देखिए हम बिल्कुल पाश्चात्य संस्कृति से बहुत अलग है। हम लोग पाश्चात्य संस्कृति जो बिलीव करती है सेल्फ लव में, लेकिन हम बिलीव करते हैं परिवार में, पारिवारिक व्यवस्था। तो आज के बच्चे को सीखने की जरूरत है, क्योंकि आजकल के बच्चे मैं देखती हूँ, अगर बेटी है वो कहते हैं खाना बनाना है, ये भी कोई जरूरी है, तो हम तो काम कर रहे हैं, तो खाना बनाना
लेकिन देखिए काम भी जरूरी है बच्चों, और बेटों को भी ये चीज सिखानी है कि घर संभालना, परिवार की जिम्मेवारियां निभाना भी जरूरी है। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है जैसे जापान जैसे देश जो कर रहे हैं, अपने सिलेबस का एक हिस्सा बना रहे हैं, वो आज हमें अपने परिवारों को सिखाने की जरूरत है। तो जो मेरे सामने युवा पीढ़ी बैठी हुई है, आपको एक मेरा संदेश यही है बच्चों कि आप लोग खूब पढ़ लिख करके अपने आप को ऐसा बनाएं कि देखिए समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उनको दूर कर सके। समाज में अगर एज ए साइंटिस्ट आपको कोई खोज करनी है, कोई इन्वेंशंस करनी है, कुछ बनाना है, आपको कोई भी डॉक्टर बन करके आपने किसी बीमारी का जो आज तक कोई इलाज नहीं ढूंढ पाए उसमें आपको करना है, तो वो आप लोग कर सकते हो। बिकॉज मैं तो ये पर्सनली मानती हूँ युवाओं में ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा की तरह बहुत ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा को इकट्ठा करके बस एक जगह पे लगाना है कि ये मेरा विजन है, ये मेरा एम है, और फोकस्ड होकर के हम लोग ऐसे काम करें जो जिससे कि परिवार निर्माण, समाज निर्माण और देश निर्माण का काम करें, और वो आपके कंधों पर जिम्मेवारी है। और पूरी आरपीएस की टीम को भी बार बार बधाई दूंगी। अभी पीछे अगर नीट के रिजल्ट की भी बात करूं, देखिए हमारे स्कूल्स के 102 बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो है डॉक्टर बने हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है। बाकी बच्चे हैं जो अराउंड 500 या कुछ 490 ऐसे। जब हमारा सी का रिजल्ट आया तो सी रिजल्ट में भी हमारे इंजीनियर्स जो बच्चे हैं करीब 145 बच्चों ने गवर्नमेंट कॉलेजेस में। कल बात हो रही थी, कहते हैं मैडम फर्स्ट 10 पोजीशंस बीएससी की बीकॉम की हमारे कॉलेज में, अगर 2 भी पोजीशन शायद इन्होंने एक और कॉलेज की बताई थी, तो वो मुझे तो कहने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट आप लोग तो जानते ही हैं आरपीएस का, बिकॉज मी एंड माई टीम पूरी की पूरी वो जो काम कर रही है दैट इज वर्किंग फॉर एक्सीलेंस, कि हम जो भी काम करें वो क्वालिटी वाइज अच्छा हो। चाहे फिजिक्स पढ़ा रहे हैं बच्चे को, चाहे केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, चाहे बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, और चाहे ह्यूमन एथिक्स की और वैल्यूज की बात करूं जो आजकल कम होते जा रहे हैं। तो स्कूल में हम उसके लिए बहुत काम करते हैं। परिवारों में आजकल देखिए ये हो रहा है कि आजकल परिवार टूटने की कगार पर है, ये कहने की जरूरत नहीं है। आप सब बच्चे युवा हैं कि किस तरह से डिवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। हमारा देश तो ऐसा देश है जहाँ पर सावित्री जी जैसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने यमराज से अपने पति को छीन लिया। हमारे देश में अगर बात करूं तो ऐसी गार्गी जैसी भी महिलाएं हुई हैं जो वेदों की ज्ञाता रही हैं, जिन्होंने वेदों को पढ़ करके याज्ञवल्क्य जी के साथ राजा जनक के दरबार में जब वो साक्षात्कार करती है, तो यानी कि हमारे देश की महिलाएं किसी क्षेत्र में भी पीछे नहीं है। अगर महिलाओं की भी बात करूं तो इतनी सहन शक्ति उनके अंदर और पारिवारिक व्यवस्था हमारे देश की जो है वो पूरे विश्व में सबसे अलग है। हमारी परिवार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जड़ें ही हमारी जो है अगर कट गई, देखिए बच्चों आप जड़ों से ही दूर हो गए। एक पेड़ अगर अपनी जड़ों से अलग हो गया तो कैसे उसके पत्ते हरे होंगे, कैसे वो विशाल वृक्ष बनेगा, कैसे उसके तनों को जो है पोषण मिलेगा अगर वो अपनी जड़ों से दूर है। आज की युवा पीढ़ी को इस बात समझने की जरूरत है कि हमारे जो संस्कृति है, हमारे संस्कार है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप देखिए एनईपी भी इसी बात पे आई है। आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यही कहती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मानती है कि जो देश आज तरक्की कर रहे हैं वो अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, वो अपनी संस्कृति से दूर नहीं गए, लेकिन हम हटते जा रहे हैं। उन्होंने आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, जो हमारे देश की ही देन है प्रधानमंत्री जी के एफर्ट्स की वजह से, कि आज हम ये जो 21 जून को पूरा विश्व योगा दिवस मना रहे हैं, ये भारत की देन है। 4-5 हजार साल पुराना हमारा इतिहास, जो गीता, आज हम स्ट्रेस की बात करते हैं, आज बहुत डिप्रेशन स्ट्रेस को लेके न्यूज में इतना आता है कि बच्चों को स्ट्रेस है, लेकिन हमारे परिवारों में तो ऐसा कभी रहा ही नहीं। मैंने तो खुद देखा है, मेरा ही बेटा जब, अभी तो वो नहीं कर रहा, अभी तो उसने स्कूल ज्वाइन कर लिया, जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा था वो पढ़ते पढ़ते पूरी रात उसमें पढ़ना पड़ता था उसको, तो मैं देखती थी दादी के साथ लूडो खेल के और बड़ा खुश रहता था। मैंने उसको कभी स्ट्रेस में नहीं देखा, क्योंकि मैं स्कूल में रहती थी, तो कभी दादा के साथ कभी दादी के साथ। तो परिवार की ये खूबसूरती है, ये हमारी संस्कृति की खूबसूरती है, इसको बचा के रखना आप बच्चों की जिम्मेवारी है। लेकिन इसके साथ साथ शिक्षा उच्च वाली लेनी है हमने साइंस में, हमने कॉमर्स में,
और अपना ह्यूमैनिटीज में उसमें बहुत अच्छा पढ़ना है, खूब ज़्यादा मेहनत करनी है, और बगैर मेहनत के बगैर पढ़े तो कोई भी ज्ञान नहीं मिल सकता। आज आपको पता भी होगा कि अगर आप इंटरव्यू के लिए भी जाते हो, अब वो जमाना चला गया जब रिटन टेस्ट के बेस में सिलेक्शन हो जाते थे। आज देखा जाता है कि आपकी सोच कैसी है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है कि नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग आप में कैसी है, आप दूसरों की तकलीफ समझते हो कि नहीं समझते हो। तो ये तो मुझे लगता है कि कभी कभार आप किसी ऑफिसर के साथ बैठोगे तो वो भी आपको बता दें। इवन मैं भी जो टीचर का सिलेक्शन करती हूँ ना, मैं डॉक्यूमेंट साइड में रख देती हूँ। मैं हमेशा ये देखती हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में नहीं देखती। बाबूजी कई बार मुझे गुस्सा करते थे कि तू देखती नहीं है। मैंने कहा नहीं, को बात की चीज़ है, पहले ये देखना है कि वो टीचर की सोच कैसी है, किस सोच के साथ वो बच्चे को पढ़ाएंगे, क्योंकि 40 बच्चों की क्लास होगी और हर बच्चा अलग अलग होगा, हर बच्चे की सोच भी अलग होगी। सो बच्चों, आप लोग खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें। आरपीएस जो परिवार है पूरा, आरपीएस के स्कूल्स कॉलेजेस हैं, वो दिन और रात इसी उद्देश्य से काम कर रहे हैं कि आने वाला भविष्य जो है, जो युवा पीढ़ी हमारी है, ये देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम करे, और चाहे डॉक्टर्स बन के, इंजीनियर्स बन के, बैंकर्स बन के, आईएएस ऑफिसर्स बन करके डिफेंस में जाए, कर्नल्स बने, वो साइंस में साइंटिस्ट बने, वो किसी भी फील्ड में जाए, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल इतना टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि वो भी बहुत सीखने की जरूरत है बच्चों को। आरपीएस जो है हर बच्चे को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो है दिन और रात काम कर रहा है, क्योंकि ये हम सब समझते हैं कि आज सिर्फ किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है, वो काम तो गूगल भी कर सकता है। आज जरूरत है बच्चे को वैल्यूज भी देना, क्योंकि वो थोड़ा परिवारों में कम हो गई है। बच्चे को एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, वो भी, उसको एक अच्छा इंटरव्यू कैसे फेस करना है। मैं देवेंद्र सर से कई बार बात करती हूँ तो देखती हूँ नेट JRF एंड दूसरी हमारे यहाँ जिस तरह से कोचिंग चल रही है, पूरी टीम इतनी डेडिकेटेड है, तो बहुत गर्व होता है कि आज हमारे क्षेत्र के बच्चों को वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है। सो फिर से बहुत बहुत बधाई सभी को, और सभी आप यहाँ पर पहुँचे, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।